हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाद मुगल। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मार्केट में जाते हैं, काफ़ी चीज़ें बाय करते हैं, उनमें से एक लैपटॉप भी है। अब देखें, एक बंदा लैपटॉप लेने मार्केट में जा रहा है तो उसको कुछ एबीसी का भी नहीं पता कि मैंने लैपटॉप ख़रीदना है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और मतलब मुझे क्या रिक्वायर है कि मैंने क्या चीज़ लेनी है और दाल लगवा के आ जाते हैं। ठीक है, मतलब दाल लगाने का मकसद ये कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं होता। और काफ़ी चीज़ों का जो लैपटॉप बाय करते वक्त एक इंसान को होना चाहिए, और दुकानदार इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वो आपको गलत चीज़ भी दे सकता है, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर मार्केट है तो 100 बंदा बैठा हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लैपटॉप बाय करते वक्त किन चीज़ों को आपने देखना है और क्या क्या आपको नॉलेज हो कि ऑलरेडी ये बंदे को पता है, इसके साथ मैंने ऐसे नहीं करना, फ्रेम नहीं करना। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो है नो दिस बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। मतलब लैपटॉप ख़रीदने से पहले आपको ये सारी जो नॉलेज जो भी मैं आपको बताऊँगा ये आपको होना चाहिए। तो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले ले लें स्टोरेज, उसके बाद प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, और उसके बाद आ जाता है आपका अदर फीचर्स में विंडो कौन सी है, वर्जन कौन सा है विंडो का, और एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है आपकी जो है वो स्टोरेज। लैपटॉप ख़रीदने से पहले आप क्या करते हैं कि स्टोरेज इसकी पूछते हैं जो दुकानदार से कि इसकी स्टोरेज कितनी है। मतलब जो इसकी रोम है, जो मेन मेमोरी होती है जिसमें आपने चीज़ें स्टोर करनी होती हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, एक एसएसडी होती है और एक एचडीडी होती है। मतलब सिंपल जो नॉर्मल हार्ड होती है साटा की और कोई भी कंपनी कह लो, और दूसरी है एसएसडी। ठीक है, जो अभी मतलब फास्टेस्ट हार्ड जिसे बोलते हैं लेटेस्ट वर्जन की। और उसमें भी दो टाइप्स की आ जाती हैं, लाइक 128 GB भी आती है, एक 256 भी आती है। मतलब मैक्सिमम जितनी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं एसएसडी। अब जो एसएसडी होती है, जो एसएसडी हार्ड होती है वो 2 टाइम्स फास्टर होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क से। ठीक है, तो जो एसएसडी हार्ड है उसमें आप क्या करते हैं कि जो अपने मेन फंक्शंस होते हैं, लाइक विंडो एप्लीकेशंस जितनी भी आपके सिस्टम ने चलानी होती हैं, वो आप एसएसडी में स्टोर करवा लेते हो। और जो दूसरी हार्ड डिस्क होती है वो उसमें आपने अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है, सिंपली कोई मूवीज़ म्यूज़िक वगैरह, आप उसमें स्टोर कर सकते हो। बेस्ट कम्बिनेशन ये, बेस्ट जो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का आप कम्बिनेशन अगर आप अपने सिस्टम में यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। लाइक आप एसएसडी में विंडो रन करवा लो और जो नॉर्मल हार्ड है उसमें आप सिर्फ स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर के ऊपर। लाइक प्रोसेसर अगर आप आजकल के दौर में देखो तो वो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा नॉर्मल, अगर एक आप लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हो। लेकिन आप एटलीस्ट 10 to 11th जनरेशन का जो आपके पास प्रोसेसर है वो ही बाय करें। उसमें आप i3 देख सकते हो, i5 देख सकते हो और i7 देख सकते हो। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, लाइक अगर आप इस तरफ नहीं आना चाहते कि 10 और 11 जनरेशन के प्रोसेसर ख़रीदने, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप i7 जो लेटेस्ट वर्जन आज भी चल रहा है प्रोसेसर का, आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर। आप लैपटॉप में 2.5 भी होता है, 1.7 भी होता है, लेकिन आपकी जनरेशन भी मैटर करती है कि आपने कौन सा, मतलब किस जनरेशन का लैपटॉप लेना है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो आपकी 12 और मे बी 13 होगी। उसके बाद आ जाए इसकी जो रैम है। ठीक है, जो रैंडम मेमोरी होती है इसकी। तो रैम जो है वो आपकी स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पर जो डालती है कि आप गेमिंग के लिहाज से, जो आपने अगर काफ़ी हैवी फाइल्स रन करनी है तो आपकी रैम जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम जो है 8 GB रैम जो है, आजकल जितनी हैवी आजकल सॉफ्टवेयर बन चुके हैं उनको रन करने के लिए आपके पास 8 GB तक रैम होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका ग्राफिक कार्ड आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। वो आपके जो वीडियो इन्हेंसमेंट करता है, आपका जो डिस्प्ले है उसको अच्छा बना देता है ग्राफिक कार्ड जो है। उसको नॉर्मली गेमिंग जो यूज़र हैं, जो भी जितने भी मतलब आजकल के लोग हैं, जितने भी गेम्स रन करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, उनको पता ही होगा कि ग्राफिक कार्ड की क्या वैल्यू है एक लैपटॉप के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले साइज़ भी मैटर करता है। लाइक अगर आप डिस्प्ले साइज़ अच्छा लेंगे
तो आपको उतनी ही वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन डिस्प्ले साइज़ आप लैपटॉप में नॉर्मल अगर आप कैरी करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं, होम वर्क के लिए लेना चाहते हैं और गेमिंग्स के लिए लेना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि आपको मतलब ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। और डिस्प्ले साइज़ आपका एटलीस्ट 19 इंचज़ और कह लें कि 16 इंचज़ का भी आपको जो है वो अच्छा एक मतलब मज़ा दे सकता है। तो उसके बाद आ जाएँ इसके अदर फीचर्स में। जो लैपटॉप के अदर फीचर्स में हैं उसमें आपकी आ जाती हैं विंडोज़। लाइक अगर आप विंडो होम यूज़ के लिए ले रहे हैं, घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको प्रेफ़रेंस मैं आपको ये करूँगा कि आप होम वर्जन विंडोज़ का कोई भी होम वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं लाइक ऑफिस वर्क के लिए, आईटी डिपार्टमेंट्स में, अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, लाइक अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस या डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो उनके लिए विंडोज़ का प्रो वर्जन जो है वो बेस्ट रहता है। तो लेकिन मतलब कोई बंदिश नहीं है कि अगर आप लाजमी है कि आप प्रो वर्जन नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर घर में विंडोज़ यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस इसलिए है कि विंडोज़ होम वर्जन जो है वो अच्छा होता है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आते। उसके बाद आ जाएँ कि जो लैपटॉप आपने बाय करना है उसमें वो टच होना चाहिए या नहीं, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो है वो प्रेफ़रेंस जो है इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्द। और टच स्क्रीन जो है वो आप ना ही बाय करें क्योंकि बच्चे लोग होते हैं वो इतने ध्यान से इस्तेमाल नहीं करते और ख़राब कर देते हैं। तो आप नॉर्मल एक अच्छा लैपटॉप भी बाय कर सकते हो। उसके बाद आ जाएँ इसमें एक्स्ट्रा फ़ीचर्स जो कह लें कि कैशे भी अच्छा होना चाहिए, कैशे मेमोरी इसकी होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आप एक्स्ट्रा फ़ीचर्स में जाना चाहते हैं, आप एक माउस भी बाय कर सकते हो इसके साथ और उसके साथ अलहदा से कीबोर्ड भी बाय कर सकते हो। आप इसको मतलब सेफ्टी के लिए भी कुछ ऐसे चीज़ें बाय कर सकते हैं जो कि आपके लैपटॉप को सिक्योर रखें। तो ये मेन फ़ीचर्स और मेन चीज़ें थी जो अगर आप एक लैपटॉप लेने जाओ तो आपके ज़हन में ये बातें रहनी चाहिए कि लैपटॉप बाय करते वक़्त इन बातों का ख़्याल रखें। तो ये था मेरी तरफ से रिव्यू छोटा सा फ़ीचर्स का और क्या-क्या आपको बातें सारी बताई। होप वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।